दोस्तों बात कर रहे हैं हम लाइपोमा ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें लाइपोमा ट्रीटमेंट कर रही हैं, लेकिन उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो है हमारी माता बहनों के लिए जो कि लाइपोमा का ट्रीटमेंट ले रही हैं। दोस्तों फीमेल को प्रॉब्लम आती है रनिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी हमारी माता बहनें हैं उनको बताया है मैंने कि आपको वॉक करना है, रनिंग नहीं करना है। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडमिल को खरीद लीजिए, घर पर आप ट्रेडमिल को खरीद लीजिए। बात होती है रिजल्ट की कि मेडिसिन आपको रिजल्ट किस चीज़ के साथ अच्छा देगी। जब आप मेरी दवा यूज़ करते हो तो मैं बोलता हूं कि आपको रनिंग करनी है, वॉक करनी है। तो आपको करना है क्या है कि ट्रेडमिल को घर में खरीदिए या साइकिल को घर पे खरीदिए और घर पे करिए। अगर आप असमर्थ हैं, अगर आप लेने के लिए एबल नहीं हैं साइकिल को, ट्रेडमिल को, तो फिर आप वॉक करिए। वॉक करने के लिए आप सुबह निकल सकते हो, शाम को निकल सकते हो और 2 से 3 किलोमीटर आप वॉक करिए, थोड़ा सा फास्ट वॉक करिए। तो आप इस रूटीन को आप फॉलो कर पाओगे। अगर आप ट्रेडमिल लेके घर पे करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से आप अपने रूटीन को फॉलो कर पाओगे और बाहर जाने की आपको टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है जो कि मैं हर बहनों को बोलता हूं कि आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना है। अगर आपको लाइपोमा है तो आपको मैं बता चुका हूं कि लाइपोमा जो दोष होता है वो होता है वायु दोष के कारण। और जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। जैसे मान लो आपकी यहाँ से टाइट टी शर्ट पहने हुए हो आप, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का जो रहेगा वो रुकेगा, फ्लो उसका पूरी तरह से नहीं रहेगा सही तरह से। तो फिर आपको करना क्या है कि कपड़े थोड़े से ढीले पहनना है, टाइट कपड़े नहीं पहनना है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारी माता बहनें फल सलाद खाने में थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। तो आपको ये नियम बनाना है कि खाना खाने के पहले आपको सलाद खानी है, खाना खाने के 1 घंटे पहले सलाद खानी है, फिर 1 घंटे बाद आपको खाना खाना है। पहले नहीं खा पाते हैं तो बाद में खा लीजिए। अगर आप खाना के साथ नहीं खा पाते तो खाना के 2-3 घंटे आगे पीछे आप किसी भी समय खा लीजिए, लेकिन फल सलाद खाइए। इसके बाद होता है योगा। अब माता बहनें पूछती हैं, बहुत सी बहनों ने पूछा सर हम योगा कौन सा करें, तो मैं बोलता हूँ आप ज़्यादा योगा मत करिए, केवल कपालभाति कर लीजिए या अनुलोम विलोम कर लीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम पेट के जो एक्सरसाइज हैं जैसे कि हल आसन हुआ, शीर्ष आसन हुआ, या आपका स्ट्रेचिंग हुई, या आप डांसिंग हुई, इसको कर लीजिए। इससे आपका पेट पे लोडिंग अच्छी पड़ेगी, लीवर पे लोडिंग अच्छी पड़ेगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा। अब बहुत सी महिलाओं को दिक्कत आती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को। महिलाओं के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और उसका कारण होता है कि वो अपने रूटीन को सही तरह से फॉलो नहीं कर पाती हैं, खाना उनका गड़बड़ हो जाता है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है टाइट कपड़े। टाइट कपड़े जो भी महिलाएं बहनें पहनेगी सुबह से लेकर शाम तक, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, 101% होगी। और अगर आप ये प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो फिर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आप लाइपोमा की दवा आप रेगुलर नहीं कर पाओगे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने कभी ये गौर ही नहीं किया कि उनके रूटीन में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप टाइट कपड़ों को पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जो भी कपड़े पहनते थोड़ा सा ढीला बनवाइए उनको, जिससे आपकी बॉडी बंदी ना रहे, आपकी बॉडी में कपड़े जो रहे वो लूज रहे और कंफर्टेबल रहे, आप कंफर्ट होके रहो, इस तरह के आपको कपड़े पहनना है। तो ये सबसे मुख्य बात है जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद जो रनिंग वाली बात है वो भी आपको सही तरह से मेंटेन करना है। रनिंग के लिए आप ट्रेडमिल ले लीजिए या फिर बाहर वॉक करिए। इसके बाद योगा भी आपको बताया कि किसी भी समय कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप योगा करोगे। अब बहुत सी माता बहनें बोलती हैं कि हम प्रेगनेंसी लेना चाह रहे हैं तो लाइपोमा का ट्रीटमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं साफ मना करता हूं कि प्रेगनेंसी में लाइपोमा की कोई भी दवा नहीं लेनी है, ना मेरी दवा लेनी है, ना किसी और की दवा लेनी है। क्योंकि लाइपोमा वाली जो दवाइयां होती हैं वो हाई मेटाबॉलिज्म वाली होती हैं, बॉडी को पतला करने वाली होती हैं, बॉडी को थोड़ा गर्मी पैदा करने वाली होती हैं और वायु दोष को ख़त्म करने वाली होती है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब प्रेगनेंसी अगर आप लेना चाहोगे और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मिसकैरेज होने का डर काफ़ी हद तक संभव हो सकता है। तो आपको लाइपोमा की दवा प्रेगनेंसी के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको नहीं लेना चाहिए।
इसके बाद अगर आपको कोई और दिक्कत है, अगर आपके मंथली साइकिल में कोई दिक्कत है, तो भी आपको लाइपोमा की दवा फिर मेरे अनुसार लेनी है कि दवा का डोज किस तरह से रहेगा, दवा कब कैसी रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले उसका इलाज होगा, उसके बाद आपको, क्योंकि जो हार्मोनिकल प्रॉब्लम है, जब फीमेल के अंदर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो पूरा शरीर डिस्टर्ब होता है। ना खाने के कारण भी शरीर मोटा होता है, शरीर में पिंपल आते हैं, शरीर में बाल ज़्यादा आते हैं, फेस पे बाल आते हैं, शरीर पे बाल आते हैं, और मंथली साइकिल डिस्टर्ब होती है, भूख नहीं लगती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होती है। तो ये हार्मोनिकल जो प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर होती है, इसको पहले ठीक करना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो मेरा ये उद्देश्य जो था वो यही बताने का था कि अगर आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत सी वर्किंग वूमेन भी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जॉब करती हैं, तो उन लोगों के लिए रनिंग बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उनको बताता हूं कि अगर आप रनिंग वॉक नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको डाइट जो है बिल्कुल लाइट करनी होगी। ऐसी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो इलाज तो कर रही हैं लेकिन वो रेगुलर बात नहीं करती हैं, रेगुलर डाइट नहीं बताती हैं, रेगुलर अपना रूटीन नहीं बताती हैं, और रेगुलर अपना कैसा रिजल्ट मिल रहा है उसके बारे में भी नहीं बताती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इलाज कर रहे हो मुझसे, मेरा प्रोसेस ही ये है कि आपको रेगुलर 15 दिन में आपको अपना अपडेट देना पड़ेगा, हर हफ्ते अपडेट दीजिए, और 15 दिन में आपको लाइपोमा की फोटो शो करना पड़ेगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत सी वूमेन ऐसी भी हैं जो रेगुलर बात नहीं करती, एक बार दवा लेती हैं और दवा खत्म करने के बाद फिर मैसेज करती हैं कि हमारी दवा खत्म हो गई है, अब हमको और दवा चाहिए। तो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलर बात करनी, हर हफ्ते अपडेट करना है। अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। आप डाइट नहीं कर रहे हैं तो भी मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन बिना बात किए ओनली मेडिसिन से आप लाइपोमा को ठीक नहीं कर पाओगे। आप इस चीज़ को कंसर्न करिए, सीरियस होकर करिए, बात करिए, तभी आप लाइपोमा को ठीक कर पाओगे। बहुत सी महिलाओं को लाइपोमा के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं वो लोग, लेकिन उनसे भी मैं ये बोलूँगा कि आप रेगुलर अपडेट दीजिए, रेगुलर मैसेज करिए, रेगुलर रिस्पांस बताइए कि आपको लाइपोमा में क्या है, डाइट कैसी चल रही है, बॉडी में वीकनेस तो नहीं आ रही है, डाइजेशन सिस्टम तो गड़बड़ नहीं चल रहा है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, मोशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई हार्मोनिकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। ये सब आप लोगों को शेयर करना है, तभी आपकी डाइट पे मैं काम कर पाऊंगा, तभी आपकी मेडिसिन पे ऊपर नीचे काम कर पाऊंगा। आप मुझे 4 महीने में बात करोगे तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि दवा का डोज कम करते जाते हैं हम, या दवा का डोज हमको बढ़ाना भी पड़ता है। तो आपको बात करनी होगी, और जो चीज़ें मैं बताया हूं उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से फॉलो करिए। थैंक यू, नमस्कार।